हेलो नमस्ते अस्सलाम केम छो केमन आछो कैसे कैसे से कल के हाल है एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज हम आज से समझ लीजिए कि हमारा ऑफिशियल वर्क शुरू हो रहा है एक्सेल पे। ठीक है, तो आज से हम सीखेंगे ऑफिशियल वर्क एक्सेल पे कैसे किया जाता है। ओके, तो आज हम जो हमको बताएंगे वो ये बताएंगे कि जैसे सैलरी चार्ट होता है, तो सैलरी चार्ट से रिगार्डिंग आपको हम चीज़ें बताएंगे। सैलरी चार्ट का मतलब हो गया कि एक सैलरी स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको सैलरी स्टेटमेंट बताएंगे। तो सैलरी स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन करना है, क्योंकि हमारा एक्सेल चल रहा है अभी। एक्सेल हमने ओपन कर लिए। एक्सेल ओपन होने के बाद हम आपको फॉर्मेट बताएंगे किस फॉर्मेट में आपको सैलरी स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फिर। ये आ गया हमारा एक्सेल। ठीक है, तो अब सैलरी स्टेटमेंट हम तैयार करेंगे आज कि सैलरी स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है। तो सैलरी स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको फ़ॉन्ट सही से दिखे। ठीक है, फ़ॉन्ट की साइज़ अब थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, 1 मिनट। तो ये अभी फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी। तो यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे 1, और पहले जैसा हम करते थे Alt H F I S, कॉलम मान लो 10 रो को बनाना है। ये सब तो मैंने आपको बताया रखा था कैसे कैसे करना होता है। सीरियल नंबर के बाद हम देंगे, ऐड करेंगे डेट। डेट, ठीक है, डेट दे सकते हैं हम 12 नहीं, हम डेट दे देते हैं, आज की डेट दे देते हैं। आज की डेट है 18। ओके, ये डेट थोड़ा अलग अलग आ रहा है ना, हमें चाहिए सेम डेट। ये हम डेट लिख रहे हैं अभी। ठीक है, डेट हो गया। अब नेम लिखेंगे। नेम, नेम में कुछ भी लिख दीजिए। राज, अभी, सेड, रॉय। ओके, KR, फिर इसके बाद सुम, बॉबी, फिर तिवारी, ऐसी, लव,
ठीक है, हमने ये नाम ले लिया। अब है पोस्ट, इन सबका पोस्ट क्या है, पोस्ट POST, पोस्ट। मान लो ये TL है, ये है TL, ये भी TL है, ये भी TL है, ये मैनेजर है, ये एडमिन है, ये ऑडिटर है, ये भी ऑडिटर है, ये TL है, ये भी TL है, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑडिटर, ठीक है। ये इनका पोस्ट हो गया। अब है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी, जैसे इसको मिल रहा है सैलरी 20,000, इसको भी मिल रहा है 20,000, इसको भी मिल रहा है 20,000, मैनेजर को मिल रहा है 40,000, एडमिन को मिल रहा है 40, ऑडिटर को मिल रहा है 15, इस ऑडिटर को भी मिल रहा है 15, TL को मिल रहा है 20, इसको भी मिल रहा है 20, ऑडिटर को मिल रहा है 15, ठीक है। बेसिक सैलरी भी हमने पुट कर दिया। अब उसके बाद है DA। DA क्या होता है, ड्राइवर अलायंस, DA ड्राइवर अलायंस, ठीक है, भत्ता जिसे कहते हैं, तो भत्ता है, ठीक है। भत्ता निकालने के लिए क्या करना होता है, जो बेसिक सैलरी है वो लेंगे, ठीक है, मतलब इज इक्वल टू लगा के जितनी भत्ता है, भत्ता मान लो 20,000 है, ठीक है, और कितने परसेंट पे परसेंट आल ऐड कर देंगे, भत्ता मिल रहा है 5% पे, 5%, तो ये जो भत्ता है ना, ये ड्राइवर अलायंस है, मतलब गाड़ियों का जो खर्चा होता है ना वो है, ठीक है, और ये सैलरी के साथ ही मिलता है। फिर आता है TA, ट्रैवल अलायंस, ठीक है, ट्रैवल अलायंस मिलता है, तो ये भी कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है। इसके लिए भी बेसिक सैलरी इनटू में कितने परसेंट, 4%, ये कंपनी के हिसाब का परसेंट है, मैंने 4% लिया है सिर्फ, ठीक है, 800, ठीक है। ड्रैग कर देंगे तो सबका निकल के आ जाएगा एक साथ। यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक और रो ले लेते हैं, रो लेने के लिए ALT-IR, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया DA, मतलब ड्राइवर अलायंस, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ड्राइवर अलायंस, ALL WANCA, ड्राइवर अलायंस हो गया। ये हो गया ट्रैवल अलायंस, TRAVEL, ट्रैवल अलायंस। अब इसके बाद आता है HR, मतलब घर भी देगा, ठीक है, कंपनी वाला घर भी देगा हमें रहने के लिए, तो ये उसका पैसा है, तो उसका पैसा भी परसेंट पे नहीं रहेगा, तो इज इक्वल टू जितनी बेसिक सैलरी है उतने में इंटू
3% कितने 3% 3% करते हैं 3%, ठीक है। तो ये हो गया 600। ये हो गया HR तक। अब इसके आगे हम करते हैं ODA। अब ये ODA निकालना है। ODA का मतलब क्या होता है? वन डे अमाउंट। वन डे अमाउंट, ठीक है। और HR का मतलब हो गया होम रेंट। ये सारा कंपनी वाला दे रहा है। घर का रहने का खर्चा भी कंपनी दे रही है, ट्रैवल अलाउंस कंपनी दे रही है, ठीक है। DA जो ट्रैवल अलाउंस है वो कंपनी दे रही है। और ये है वन डे अमाउंट। मतलब हमें पता करना है कि एक दिन में कितनी सैलरी मिल रही है। एक दिन का निकालेंगे तो इज इक्वल टू, ठीक है, फिर जितनी सैलरी है और डिवाइडेड बाय कर देंगे कितना, 30 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एक दिन की सैलरी। ये डेसिमल ज़्यादा आ रहा है, डेसिमल हटा दो, ठीक है। ये हो गया एक दिन की सैलरी, ठीक है। ये हो गई एक दिन की सैलरी ODA। अब उसके बाद हमें निकालना है OHA। OHA का मतलब हो गया 1 आवर अमाउंट। OHA इसका मतलब होता है 1 आवर अमाउंट। 1 आवर अमाउंट मतलब एक घंटे में कितने मिलती है सैलरी, ये, ठीक है। तो एक घंटे का निकालेंगे तो इज इक्वल टू ODA जितनी है वो और डिवाइड बाई 8 करेंगे। 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, इसलिए जितनी एक दिन की सैलरी है ODA जितनी है उसमें डिवाइड करेंगे 8, क्योंकि 8 घंटा काम करते हैं इसलिए। और एंटर कर देंगे तो हो जाएगी ये एक घंटे की सैलरी। एक घंटे में 83 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद निकालेंगे OTH। OTH का मतलब क्या होता है? OTH का मतलब है ओवर टाइम आर, ठीक है। ओवर टाइम आर, ठीक है। ये OTH है। OTH मतलब हो गया जैसे ओवर टाइम करना, एक्स्ट्रा टाइम करना। मतलब 8 घंटे काम किए हैं उससे एक्स्ट्रा कितना काम किया है, वो है OTH, ठीक है। अब ये OTH डिपेंड करता है कि कितने घंटे काम किए हैं, कितने दिन काम किए हैं, ठीक है। ये उस पर डिपेंड करता है। तो OTH हम अभी इसको ब्लैंक छोड़ते हैं, आगे बताऊंगा कैसे करना है, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा फिर आपको। अब इसके बाद आता है OTA मतलब ओवर टाइम अमाउंट। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे आपने OTH लगाया, ओवर टाइम आर लगाया, ठीक है। मतलब ओवर टाइम काम किया, मतलब 8 घंटे काम किया, उससे मान लो 5 घंटा 10 घंटा 15 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है, महीने में। अब उसमें से आपने एक्स्ट्रा जो काम किया उसका भी तो अमाउंट मिलेगा, ओवर टाइम का भी तो अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये ओवर टाइम अमाउंट हो गया, ओवर टाइम अमाउंट। अब मैं पहले यहाँ से आपको बताता हूँ ओवर टाइम अमाउंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपने कंपनी में काम किया, ठीक है। जैसे आप 4 दिन मान लीजिए, 4 दिन आपने एक्स्ट्रा काम किया कंपनी में। 4 दिन 4 दिन 4 दिन 4 दिन 4 दिन 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा काम। तो इसका मतलब हो गया 16 दिन, ठीक है। 16 दिन एक्स्ट्रा काम किया, कैसे? नहीं, मतलब 16
16 का मतलब हो गया 16 घंटे काम किए हैं। मतलब कैसे, 4 एक दिन का, ठीक है, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन। तो ये डे हो गया, ये जो हो गया ना ये डे हो गया, ये हो गया डे, ठीक है। और ये हो गया आर। इसका मतलब ये हो गया कि पहले दिन में 4 घंटे, फिर दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 4 घंटे, चौथे दिन 4 घंटे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे महीने में 4 दिन, ठीक है, पूरे महीने में 4 दिन ओवर टाइम दिया, मतलब एक्स्ट्रा टाइम दिया, ठीक है। मतलब जैसे 8 घंटे काम किया ना, 8 में से 4 घंटे और काम किया, फिर 8 में से 4 घंटे और काम किया, 8 में से 4 घंटे और काम किया, 8 में से 4 घंटे और काम किया। मतलब पूरे महीने में 4 दिन ऐसा गया जिसमें 4 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया कंपनी में, मतलब ओवर टाइम काम किया। कहाँ पे, कंपनी में, ठीक है। ये समझ आ गया। अब देखो, अब क्या है कि ये 4 4 तो हमने कर लिया, तो 16 हो गया, ठीक है। अब हमारा ये देखो ओवर टाइम आर निकालना है, ठीक है। तो 16 हो गया, ठीक है। 16 कैसे हुआ, 4 घंटे यहाँ दिया, ठीक है, मतलब 8 घंटे काम किया, तो 8 में से 4 घंटा और काम किया, फिर 8 में से 4 घंटा और काम किया, 8 में से 8 घंटे काम किया, फिर 4 घंटा और दिया, फिर 8 में से 4 घंटा और काम किया। मतलब पूरे महीने में 4 दिन ऐसा गया है जिसमें 4 घंटे एक्स्ट्रा काम किया। तो कितने टोटल हो गए महीने के ओवर टाइम, 16 घंटे एक्स्ट्रा हुआ है महीने में काम किया हुआ 4 दिन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 16, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे 16 नहीं लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कुछ और करना, आप यहाँ पे पहले दिन में कर लीजिए 5 घंटे एक्स्ट्रा, 5 घंटे एक्स्ट्रा, 5 घंटे एक्स्ट्रा, 5 घंटे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये पहले दिन में 5 घंटा एक्स्ट्रा किया, मतलब 8 घंटे काम तो किया पहले दिन में, लेकिन 5 घंटे और एक्स्ट्रा किया। दूसरे दिन में भी 8 घंटा काम तो किया, लेकिन 5 घंटा और एक्स्ट्रा काम दिया। तीसरे दिन 8 घंटा काम किया, 5 घंटा और काम किया। चौथे दिन 8 घंटा काम किया, लेकिन 5 घंटे और दिया ओवर टाइम। तो 5, 10, 15, 20, तो ये हो गए महीने के एक्स्ट्रा 20 घंटे, ठीक है। तो यहाँ 20 लिख दीजिए, 20, ठीक है। ये हो गया 20, ये ओवर टाइम का है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट निकालना है, तो इज इक्वल टू लिख के, ठीक है। और फिर उसके बाद जितना आपका ये आया है एक दिन की सैलरी, उसको, ओके, और फिर इंटू करना है, इंटू करना है जो आपने ये 20 घंटे एक्स्ट्रा टाइम दिया ना, 20 घंटे आपने जो एक्स्ट्रा टाइम दिया था, ठीक है, वो है। मतलब 20 घंटे का मतलब ये हो गया कि आपने पूरे महीने में, ठीक है, 4 दिन ऐसा आपका गया है जिसमें आपने हर दिन 5-5 घंटा ओवर टाइम काम किया, मतलब 8 घंटे काम किया, लेकिन 5 घंटे और काम किया। तो ये 4 दिन ऐसा गया था जिसमें आपका 20 घंटा हो जाता है टोटल महीने का। मतलब पूरे महीने आपने 20 घंटे एक्स्ट्रा काम किए, इसलिए ये 20, ठीक है। और एक दिन की सैलरी, दोनों को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है, ऐसे इंटू करेंगे। ये हो गया एक दिन की सैलरी, ये, और ये हो गया 20 घंटे जो हमने टाइम दिया। तो देखो 1666 रुपये आपका एक्स्ट्रा जाता है। अब इसको अगर हमें निकाल के देखना है तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 63, ठीक है, कितने कितना है, 63 नहीं 83 है, 83। अब इंटू में, ठीक है, 5 करेंगे, कितना हो जाता है, 415। मतलब 415 रुपये मिल रहा है 5 घंटे एक्स्ट्रा करके। फिर 415 यहाँ भी मिल रहा है, 415 यहाँ भी मिल रहा है, 415 यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि एक दिन का हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमें ये भी मिल जाएगा कि अब बाकियों को में भी सेम सेम मिलेगा। अब ये कैसे निकाला, फिर से मैं आपको बता देता हूँ।
इज इक्वल टू, ठीक है, एक दिन का कितना मिल रहा है यहाँ पे 83 रुपये, तो 83, ठीक है। अब इनटू कितने घंटे हैं, 5 घंटे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 5 कर दो। अब एंटर मारो, 415, मतलब 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो 415, तो 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है, 415, ठीक है। तो ये 415 हो गया टोटल, ठीक है, ये निकालना में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम लिखेंगे, लेकिन आंसर वही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रैकेट इन सब को कर देंगे प्लस, अब देखो आया 1660, लेकिन यहाँ पे डेसिमल की वजह से आ रहा है ऐसा, ठीक है। बाकी आंसर यही है 1667, ठीक है। आंसर कुछ ऐसा ही आएगा, ये एक्यूरेट बताता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया 1667 रुपये लगेगा। तो ऐसे इसका भी अगर हमें निकालना है तो इज इक्वल टू, ठीक है, और ओवर आर अमाउंट कितना है 83 है, तो यहाँ पे 83 करेंगे, फिर इनटू करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा जो है ओवर आर अमाउंट निकल गया, मतलब एक दिन का अमाउंट निकल गया और कितने घंटे हमने काम किया, ठीक है, वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना। जैसे हमने यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया था, F2 से हम चेक कर सकते हैं, हाँ F2 से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, मान लो यहाँ पे हमने 15 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है, 15 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है। और अब आपको पता नहीं चल रहा है कि कितने दिन, है ना, तो हम एक काम करते हैं 16 कर देते हैं, मतलब एक दिन में 4 घंटे, दूसरे दिन में 4, तीसरे घंटे में 4, चौथे दिन में भी 4 घंटे, तो 4 4 4 करके 16 हो जाते हैं। तो पूरे महीने 16 घंटे 4 दिन के हिसाब से गए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा काम, तो 16 घंटे हो गया। तो इज इक्वल टू 83, मतलब एक दिन का, फिर इनटू, फिर ये 16, फिर एंटर, तो 1333 रुपये एक्स्ट्रा। ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, अगर कोई ओवर टाइम करेगा तभी जाके आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा OT निकल गया, ओवर टाइम अमाउंट निकल गया। और ये कुछ ज़रूरी नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिर्फ 2 का निकाला ऐसा। अब हमारे पास आता है ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस। ग्रॉस में क्या होगा, ये सारे अमाउंट अब देखेंगे टोटल कितने अमाउंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिक सैलरी से करेंगे स्टार्ट, इज इक्वल टू लिख के बेसिक सैलरी, मतलब ये जो टोटल अमाउंट है ना, मतलब कंपनी वाले हमें कितना दे रहे हैं टोटल, ठीक है। बेसिक सैलरी प्लस रहने का खर्चा भी दे रहे हैं, मतलब ड्राइवर अलाउंस भी दे रहे हैं, तो इसमें ये भी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कंपनी हमें क्या दे रही है, हमें दे रही है ट्रैवल अलाउंस भी दे रही है, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस प्लस करने के बाद हमें कंपनी रूम रेंट भी दे रही है, तो इसको भी प्लस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कंपनी क्या दे रही है, OTA, ओवर टाइम अमाउंट, अगर दे रही है तो लगा लो, हाँ, अगर तुम ओवर टाइम काम कर रहे हो तो ठीक है लगा सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 2 बंदे ने ओवर टाइम अमाउंट 2 बंदे को मिलेगा सिर्फ, ये हो गया प्लस, ठीक है। अब एंटर कर देंगे, ये हो गया। तो ये देखो, तो ये हो गई ओवर टाइम लगा के काम, मतलब ये इन दोनों ने ओवर टाइम काम किया है, ठीक है। और बाकी अगर ये भी ओवर टाइम करेगा तो देखना अपने आप हो जाएगा। मान लो 10, मान लो यहाँ 5 है ना, हमने यहाँ पे किया 7 घंटे, 7 7 7
7, ठीक है। इस सबको हटा दो, इन सबको हटा दो, तो इज इक्वल टू 7 7 14 7 21 7 चौक 28, तो कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे 28 लिख दो। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक दिन में 7 घंटा एक्स्ट्रा, एक दिन में, दूसरे दिन में 7 घंटा एक्स्ट्रा, तीसरे दिन में 7 घंटा एक्स्ट्रा, चौथे दिन में 7 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 8 घंटे तो काम किया ही, प्लस ऊपर से 7 घंटा और एक्स्ट्रा काम किया है। 4 दिन ओवर टाइम किया, तो 4 दिन जो ओवर टाइम किया वो कितना होता है? 28 होता है। तो मतलब हो गया कि 28 घंटे उसने 4 दिन के हिसाब से दिए महीने में, ठीक है। 28, तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया कि उसने 8 घंटा तो काम किया प्लस 7 घंटा और काम किया है, ठीक है, ओवर टाइम किया है। दूसरे दिन भी 8 घंटा काम तो किया लेकिन 7 घंटा और काम किया है। तीसरे दिन भी 8 घंटा काम किया लेकिन 7 घंटे और काम किया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 28, मतलब महीने में 28 घंटे का ओवर टाइम, ठीक है, टोटल मिला के, ठीक है। 4 दिन के हिसाब से 28 घंटे होते हैं, और 4 दिन के हिसाब से 28 घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया, तो महीने में ये सैलरी ऐड होके मिलेगी। अब ये देखो कितनी हो जाती है सैलरी, इसकी भी 22,400 है भत्ता वत्ता को मिला के। हाँ, लेकिन अब ये ओवर टाइम उसने काम किया, तो अब देखना कितनी सैलरी मिलेगी। तो इज इक्वल टू करके फिर इसके बाद क्या सेलेक्ट करेंगे? 20 OTH हो गया। फिर स्टार सेलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है? अब उसके बाद अभी ये नहीं, अभी हमें 83 है, इसको सिलेक्ट करना है, एक दिन की सैलरी, ठीक है। एक दिन की सैलरी जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, 83 है ना एक दिन की सैलरी, उसको इन लेने के मतलब इंटू में ऐड करना है, इसको इंटू में लगाना है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इज इक्वल टू लगा के एक दिन की सैलरी है उसे लेंगे, ठीक है। फिर स्टार लाएंगे, फिर ये जो उसने 4 दिन 7 घंटे ओवर टाइम काम किया है, 4 दिन 7 घंटे जो ओवर टाइम किया है, और टोटल 4 दिन का मिलता है, बनता है 28 घंटे, मतलब महीने में 28 घंटे उसने ओवर टाइम दिया, 7 ओवर दिन के, मतलब 7 घंटे ओवर टाइम 4 दिन के हिसाब से, ठीक है। अब ये 28 है, ये कर दिया, एंटर मार दिया, तो देखो इसकी से ये बत्ते बढ़ गई है ना, ठीक है। अभी 22,400 है, अब देखने इसका भत्ता बढ़ जाएगा। 83 एक दिन की सैलरी, 83 एक दिन की सैलरी इंटू में, फिर ये, ठीक है, एंटर, बढ़ गई। हो गया 24,733, ये ओवर टाइम मिला के, बाकियों को ओवर टाइम नहीं है, बाकियों को भत्ता जो भी है इतना ही मिलेगा, मतलब भत्ता मिला के 44,800 मिल रहा है भत्ता सबको मिला के, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम पीएफ, कंपनी में पीएफ भी मिलता ही है, तो अब आते हैं पीएफ पे, ठीक है। पीएफ निकालने के लिए भी सेम कुछ नहीं है, इज इक्वल टू, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट बेसिक सैलरी कितनी? 20,000 जो है, ठीक है। अब उसके बाद इनटू कितने परसेंट पीएफ? 6% पीएफ डालते हैं, ठीक है। 6% कितना पीएफ, ठीक है। 1,200 रुपये पीएफ में ज़्यादा कटेगा सैलरी में, ये सैलरी से ही कटेगा, ठीक है, 1,200 रुपये। और ये मिलेगा सैलरी, मतलब जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ना ऑफिस में काम किए हुए, तब आपको ये पीएफ आप निकाल सकते हैं। फिर ऐसा ही जो हॉस्पिटल इलाज का खर्चा होता है फिजिकल टू, ये भी मतलब आपको जो सैलरी से कटेगा ना, SI कार्ड बनेगा आपका, तो उससे आप अपनी फैमिली का, जो आपकी पर्सनल फैमिली है ना, 4 मेंबर जो है, ठीक है, उनको आप इलाज करवा सकते हैं, ठीक है।
तो इसलिए SI कटता है। तो बेसिक सैलरी में से ही कटता है, इंटू में 5%। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको सैलरी अमाउंट आपको है कितना आपका, ठीक है, कट पिट के आपको कितनी सैलरी मिल रही है वो सब बताऊंगा। 5% हो गया, ठीक है, सॉरी 5 नहीं 1.5 रखते हैं, 1.5%, ठीक है। ये जो हमने सेलेक्ट किया ना, ये बेसिक सैलरी सेलेक्ट किया है। तो फिर से आपको मैं बता देता हूँ, ये जो हम सेलेक्ट करके ना, ये यहाँ से सेलेक्ट करके, ठीक है, फिर इंटू लगा रहे हैं, फिर हमें जितना परसेंट करना है, हम चाहते हैं 1.5% हो, 1.5%। ये 300 रुपये कटेगा, ठीक है। SI कार्ड जो बनेगा वो 300 में कटेगा, हर महीने 300 जाएगा और हर महीने 1200 रुपये जाएगा PF, ठीक है। सैलरी से ही सारे कटेगा, लेकिन ये ऐसा है कि ये पैसे आपके ही है, कहीं और नहीं जाएंगे। फिर ये LIC, किसी किसी कंपनी में LIC भी होती है। ये मैं अभी आपको हाई लेवल टाइप का बता रहा हूँ, फिर इससे जो जो कंपनी में रेगुलर चलता है फिर वो बताऊँगा। बेसिक सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी, ठीक है, देन इंटू 5%। ये जो आपको ग्रॉस निकला है ना, ये आपको मिल रहा है कंपनी से, मतलब रहने का, ट्रैवल करने का, ड्राइवर अलाउंस का सारा खर्चा टोटल आपको मिल रहा है। आपको कोई एक्स्ट्रा अपने मतलब किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी वाले खुद दे रहे हैं सैलरी में ही आपको, ठीक है। इसलिए ये ग्रॉस निकल के आया है, जो हमने ये ग्रॉस निकाला है। अब उसमें से PF सब भी कटेगा, जो PF आपका ही काम का होगा। PF 6 महीने बाद आप निकाल सकते हैं, अपना PF यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये LIC हो गया, 1000 रुपये हर महीने LIC में जाएगा। अब आता है आपका नेट बैलेंस, नेट बैलेंस, ठीक है। अब नेट बैलेंस देखिए कैसे होता है। तो इक्वल टू ग्रॉस, ग्रॉस कितना आपका है, ग्रॉस ये है ग्रॉस। ये तो आपको OT अमाउंट है, मतलब आपने जो 4 दिन ओवर टाइम काम किया था उसका अमाउंट है ये 1667। और ये आपने 16 घंटे जो एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है, मतलब 4 दिन आपने एक्स्ट्रा काम किया था, मतलब एक्स्ट्रा ओवर टाइम दिया था 4 घंटे 4 दिन, तो टोटल मिला के हो जाता है महीने में 16 घंटे का, ठीक है। महीने में 4 दिन के हिसाब से 16 घंटे आपने एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है, तो उसका 1333 रुपये ओवर टाइम का अमाउंट है। ये आपने महीने में, ठीक है, 4 दिन ऐसा गया आपका जिसमें आपने ओवर टाइम दिया, ठीक है, जो आपने ओवर टाइम दिया था 7 घंटे, उसके हिसाब से ये है। और ये जो आ रहा है ये आपने 4 घंटे दिया था 4 दिन, ये आपने 4 घंटे 7 घंटे दिया था 4 दिन, और ये आपने 5 घंटे दिया था 4 दिन, तो उसके हिसाब से ये ओवर टाइम अमाउंट है 1667 रुपये 1333 और 2333, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेट अमाउंट, नेट बैलेंस निकलेगा। तो नेट बैलेंस भी निकालना आपको बताते हैं। तो बेसिक सैलरी, सॉरी पहले ग्रॉस आएगा, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। ग्रॉस सैलरी के बाद माइनस करने के बाद PF, जितना आपका PF है, PF, फिर उसके बाद जितना आपका SI है, SI, जितना आपका LIC है, LIC, सॉरी, ये सब माइनस करते जाएंगे, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, क्या क्या हमने किया, ग्रॉस सैलरी, ठीक है, जितना आपका PF है, जितना आपका SI आया है, और जितना आपका LIC है, ये हमने कर दिया। अब एंटर करेंगे तो हमारा नेट बैलेंस निकल के आ जाएगा। मतलब जिसकी अमाउंट, मतलब जिसका सैलरी है 20,000, भत्ता को मिला के हो जाता है 24, उसको मिलेगा 21,000 रुपये। जिसकी सैलरी है 20,000
भत्ता को मिला के हो जाता है 23,000। उसको देखिए क्या मिलेगा, पहले हम ये पूरा निकाल लेते हैं। देखो भत्ता है 23, तो 21,000 सैलरी, 24 मतलब कट पीट के उसको इतना मिलेगा 21,333। जिसकी सैलरी 44,800 है उसको मिलेगा 39,800। जिसकी सैलरी 16,800 उसको 14,925 मिलेगा। जिसको 16,800 है उसको 14,925 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी आई, यहाँ पे सैलरी है 15,000। ठीक है, 15,000। ठीक है, अब भत्ता को मिला के हो गया 16,800। ठीक है, और LPF और ये सब कट के मतलब उसकी जो मेन सैलरी है वो है 14,925 रुपये। ठीक है, 14,925 रुपये है, क्योंकि उसकी बाकी जो सैलरी है वो इसमें कट रही है। ठीक है, तो हमने आज ये सीख लिया। ठीक है, जैसे हम बेसिक सैलरी से हम DA TA HR, ये जो कंपनी हमें दे रही है DA TA और HR मतलब ट्रैवल अलाउंस और होम हाउस रेंट, ठीक है, वो सबको मिला के, ठीक है, और कितनी सैलरी बनती है 24,067 रुपये कंपनी हमें दे रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें से PF और SI LIC कट के, ठीक है, तो टोटल बैलेंस होता है 21,567 रुपये जो है वो कमा रहा है एक एम्प्लॉय। ठीक है, 21,567 रुपये एक एम्प्लॉय कमा रहा है। मतलब कंपनी दे रही है 20,000, और उसमें से कोई आपको एक्स्ट्रा कहीं से लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी आपको रहने का खर्चा, ठीक है, ट्रैवल अलाउंस ये सब दे रही है। ठीक है, और जिसको 24,067 होता है, 24,067 में से, ठीक है, तो ये जो कट रहा है उसमें से PF कट के, SI कट के, LIC कट के, ये सब मिल रहा है आपको 21,567 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका सैलरी। इस तरह से आप सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 3-3 घंटे एक्स्ट्रा कर देते हैं 5 दिन के हिसाब से। ठीक है, तो 3 घंटे एक्स्ट्रा मतलब है 5 दिन के हिसाब से हम 3 घंटे अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ठीक है, पाँचवा दिन, तो 1 2 3 4 5 दिन हो गया। तो 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। ठीक है, हर दिन मतलब 8 घंटे काम किया, लेकिन 3 घंटे और काम किया, तो 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 3 घंटे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम है। कितने दिन? 1 2 3 4 5 दिन। ठीक है, तो मतलब महीने के हो गए 15। ठीक है, 15 घंटे हो गए 5 दिन के हिसाब से। ठीक है, 5 दिन के हिसाब से 15 घंटे महीने के हो गए। ठीक है, मतलब पूरे महीने में उसने 15 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 3 का 3 दिन 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 15। ठीक है, फिर इजिकल टू एक दिन में कितना मिल रहा है 167, फिर इंटू 167 इंटू 15। अब देखना, ये जब का ये है ना, ये भत्ता बढ़ जाएगा। ठीक है, और ओवर टाइम का पैसा भी मिल जाएगा आपको। देखो ये सब बढ़ गया। ठीक है, 2,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने ओवर टाइम काम किया है। देखो अभी क्या है 4200-300 है। देखो ये हटाऊंगा तो कम हो जाएगा, कम हो गया 39,800 हो गया। तो 2,500 आपको मिल रहा है इसमें। 2,500 ऐड करेंगे, ओवर टाइम अमाउंट है। ठीक है, आपने जो 5 दिन काम किया, ठीक है, ओवर टाइम, तो उसका 2,500 रुपये मिल रहा है। तो देखो 42,300 हो गया। तो इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया आपका। आपको
आपका सैलरी स्टेटमेंट, इस तरह से सैलरी स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड जो भी दिक्कत आए वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल रिस्पॉन्ड करूँगा। और आप एक नोट्स तैयार कर लीजिए, और बाकी जो ये फार्मूला है मैं फार्मूला डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर से आऊँगा एक नई क्लास के साथ, नए लेसन के साथ। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय।